शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया है, और मेरे कितने मार्क्स आए हैं उसके लिए आप जा करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ जो कि जिनका आने वाले दिनों में अप्रैल में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो पैटर्न है वो तो सेम बना हुआ है, जैसा कि शुरू से, जैसे कि 7 मार्च से यहाँ पर जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसका जो पैटर्न है, पैटर्न तो सेम बना हुआ है। बट अभी तक जो था फैक्चुअल डाटा कम आ रहा था, लेकिन अब आना चालू हो गया है। और यहाँ पर ICMR रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिनसे अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पर आ रहे हैं। पहले अगर 10% फैक्चुअल डाटा आ रहा था, तो अभी 30% यहाँ पर फैक्चुअल डाटा आ गया है। और बाकी पैटर्न वही है, आपका समझ पर आधारित भी है और उससे फैक्चुअल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मैंने नोट करके रखे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं पेपर बना रही हूँ क्या, तो मुझे पता है, तो ऐसा नहीं है। मैं पिछले मेरा जब एग्जाम हुआ उसके पहले भी मैं एनालिसिस देख रही थी, और मैं एग्जाम दे करके आई तो मैंने बकायदा सारे क्वेश्चन मैंने लिख करके आप लोग को बताए हैं कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मेरा 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद से भी मैं यहाँ पर एनालिसिस लगातार देख रही हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। और कि मेरा एग्जाम हो गया, फिर भी मैं एनालिसिस देख रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से आपको टॉपिक बताती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले पोषण एवं स्वास्थ्य देख लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर 55 मार्क्स का यहाँ पर आपका पोषण एवं स्वास्थ्य आता है। और बहुत आपके स्कोर हाई ले जाने में, स्कोर करने में पोषण एवं स्वास्थ्य का बहुत हाथ है। तो यहाँ पर पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नवजात शिशु से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि उसका वजन कितना होना चाहिए, उसके सिर की परिधि कितनी होती है नवजात शिशु की। और गर्भावस्था से क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर गर्भावस्था में आयरन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, और विटामिन के स्रोत पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आंगनवाड़ी से संबंधित योजनाएं, जैसे कि आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर आंगनवाड़ी में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और इसी तरह से और भी यहाँ पर आंगनवाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल रहते हैं कि आपसे बन ही जाएंगे, और अगर आप कहीं से सर्च करके पढ़ सके तो यहाँ पर आंगनवाड़ी से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर दिव्यांगजन से संबंधित योजनाएं आ रही हैं, जो एक्ट हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा कि उसका ईयर क्या है, ऐसा नहीं। बस ये कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है, उसके तहत क्या लाभ दिया जाता है। यहाँ पर जैसे छात्रवृत्ति योजना हो गई, और किशोर न्याय अधिनियम से यहाँ पर शुरू से लेकर के अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो आप लोग इसे जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और कंप्यूटर में सर्च इंजन से, और अब यहाँ पर इंटरनेट से भी क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं। जैसा कि शुरू में MS वर्ड और एक्सेल से आ रहे थे, बट अभी इंटरनेट और सर्च इंजन से ये भी आ रहे हैं। और यहाँ पर सृजनात्मक बालक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैनेजमेंट में यहाँ पर संचार कौशल और पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य भी अब पूछे जाने लगे हैं। मेरे शिफ्ट में यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पर लक्ष्य पूछे जा रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इनके लक्ष्य पूछे गए हैं, मीन्स कि यहाँ पर आप योजनाओं के यहाँ पर उद्देश्य, लक्ष्य, ये सारी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और फिर टीकाकरण था, जैसा कि पहले ये पूछा जा रहा था कि कौन सा टीका किसके लिए लगता है। और अब यहाँ पर इसकी जो रूट है, अमाउंट है, अब ये रूट भी पूछा जा रहा है कि कहाँ से लगता है। वैसे पहले भी यहाँ पर पूछा गया था रोटा वायरस का जो वैक्सीन है वो किससे दिया जाता है। मेरे इसमें यही क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, और शायद इससे पहले भी किसी शिफ्ट में आ चुका था। तो ये तो कि टीकाकरण से आपको रूट, अमाउंट, डोज, ये शुरू से अभी तक बना हुआ ही है, तो इससे आएगा ही। और फिर
यहाँ पर अमीनो अम्ल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि मेरे शिफ्ट में नहीं था और पहले शायद नहीं था, और अभी अब अमीनो अम्ल से आवश्यक और अनावश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पर योजनाओं की डेट भी देखी गई है अभी, और इसमें ये जैसे बाल आशीर्वाद योजना का यहाँ पर डेट पूछी गई थी, बाल आशीर्वाद योजना की डेट पूछी गई थी अभी। और जैसे ऐसी योजनाएं, जो योजनाएं हैं उनके तहत कितने अमाउंट का लाभ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जा रही हैं। जैसे कि ये जैसे विधवा पेंशन योजना हो गया, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, तो इनके तहत मतलब कितने रुपए का लाभ दिया जाता है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, उसके तहत कितने का यहाँ पर जो लाभार्थी को कितनी सहायता प्रदान की जाती है, कितना लाभ प्रदान किया जाता है, वो सारी चीज़ें मीन्स कि आप योजना का डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी उसने डेट पूछ ली तो डेट भी पूछ सकता है। बाकी जो उनके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, और किन को लाभ दिया जाना है, कितने का लाभ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे ये पेंशन वाली योजनाएं हैं ये सारी। और फिर देखिए जैसे ICMR से देखा गया था कि अभी तक नहीं आए थे, लेकिन 27, 28 मार्च, 29 मार्च और यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर ICMR से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं फिक्स तो आपको नहीं बता सकती कि किस डेट पे पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने एनालिसिस देखा था बट किस दिन का। बट हाँ, यहाँ पर ICMR से आया था जैसे कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर ICMR पर ही जोर दिया था, जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे जो ऐप वालों के, और हम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, तो उनमें ICMR तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही रखा गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने याद कर ली थी, तो आप उनको भी रिवाइज कर लें। ऐसा ना सोचे कि अरे चलो सब समझ बेस पर आ रहे हैं तो हम उसी से यहाँ पर एग्ज़ाम दे लेंगे और यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं करें। जैसे कि कुछ लोग ये सोच ले कि अरे सब समझ बेस पर ही तो आ रहा है तो हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ICMR रिपोर्ट से यहाँ पर डेटा भी यहाँ पर पूछने लग गया है, तो आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग को इतना टाइम भी मिल गया है कि आई थिंक सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और अब तो बस 13 दिन और यहाँ पर एग्ज़ाम होने हैं, 13 अप्रैल तक यहाँ पर और एग्ज़ाम होने हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब धाराएं भी पूछी जा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये शुरू से ही बने हुए हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे शुरू से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और वो बाहर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो एक फिक्स है कि हमें पोषण स्वास्थ्य में इस यूनिट से इतने क्वेश्चन पूछने, इस यूनिट से इतने क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे ही CDP में है, ऐसे ही मैनेजमेंट में है, तो वहाँ से वो उतने क्वेश्चन आएंगे ही। जैसे यहाँ पर आपकी जो 4th यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो इतना सारा सिलेबस है कि इतने सारे 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो सबके लिए उनके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। और चिंता बिल्कुल नहीं करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अब जिनका मतलब लेट एग्ज़ाम हो रहा है ना, जितना लेट एग्ज़ाम हो रहा है उतनी टेंशन हो रही है लोगों को, उतने ही कि क्या आएगा, कैसा आएगा। तो ऐसा परेशान नहीं होना है, सब लोग का बन जाएगा, क्योंकि जिनके टेस्ट में 160, 150 आ रहे हैं वो आराम से 170 यहाँ पर कर लेंगे। और आप लोग का टारगेट यही रहना चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप लोगों का टारगेट यही रहना चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं 170 से ऊपर ही आए। और यहाँ पर मेरा एक एनालिसिस वाला वीडियो है, आप चाहे तो उसे जाकर के देख सकते हैं। और बाकी फाइनल एनालिसिस तो यहाँ पर सारे एग्ज़ाम होने के बाद ही यहाँ पर आएगा, तो जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लीजिए और बहुत अच्छे से नंबर लाइए। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या किसी की नोट्स देखना चाहते हैं किसी टॉपिक की, या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर मैं ला सकूंगी, मैंने नोट्स बनाई होगी, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आई थिंक आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को आज की ये मेरे जो वीडियो है ज़रूर काम आएगा और आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।